आज मैं आप लोगों को एक प्लेन क्रैश की सच्ची घटना बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आइए हमारे साथ। उड़ान की तैयारी। 1972 का अक्टूबर का महीना गुर्वे की राजधानी मेडेविडियो में स्थित स्टेल मैरिज कॉलेज की एक रग्बी टीम चिली में एक दोस्ताना मैच खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था। खिलाड़ी अधिकतर 18 से 25 नौजवान थे, साथ में उनके परिवारजनों और कोच और स्टाफ मेंबर और क्रू मेंबर। इन सब को मिला के कुल 45 लोग थे। लोग एक एयरक्राफ्ट 571 में रवाना हुए। विमान पुराना था, मौसम खराब था, लेकिन पायलटों को अपने अनुभव पर पूरा भरोसा था। यह एक आम सी उड़ान लग रही थी। कोई नहीं जानता था कि ये यात्रा उनकी जीवन की भयानक परीक्षा बन जाएगी। पहाड़ों में मौत का आगान। 13 अक्टूबर 1972 को जब विमान एडिज पर्वत के ऊपर से उड़ान भर रहा था, तब घने बादलों और पायलटों की गलत नेविगेशन के कारण विमान दिशा से भटक गई। पायलट को लगा कि वह क्रॉस कर चुका है, इसीलिए उन्होंने नीचे उतारना शुरू कर दिया। जैसे ही विमान नीचे आया, वह एक बर्फ से ढके पहाड़ से टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान 2 टुकड़ों में बट गया। एक हिस्सा नीचे बर्फ पर गिरा और दूसरा हिस्सा ऊपर चट्टानों पर टकरा गया। दुर्घटना में तुरंत ही 12 लोगों की मौत हो गई। बर्फ की जेल। जो लोग जीवित बचे वे घायल, डरे हुए और ठंड से कांपते हुए बर्फ के उस सफेद जेल में फंसे हुए। वहाँ न तो खाना था और न गर्म कपड़े और न कोई मदद का संकेत, और रात में टेम्परेचर -30 डिग्री गिर जाता था। चारों ओर केवल बर्फ ही था और आकाश में उड़ते हुए बादल। रेडियो भी काम करना बंद कर चुका था। बचाव दल ने 3 दिन तक खोज की, लेकिन मौसम और कठिन इलाके के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। यह मान लिया कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। इंसानियत की सीमाएं। समय बीतने लगे। 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ता। खाना खत्म हो चुका था। अब सबसे कठिन फैसला लेना था, मृत साथियों के शव को खाना। यह फैसला इंसान की नैतिकता और जीवित रहने की इच्छा के बीच संघर्ष कर रहा था। अतः कुछ ने कहा, अगर मैं मरूं और तुम्हें मेरी लाश से जीवन मिले तो खाओ। धीरे धीरे उन्हें अपने मृत साथियों के मांस खाने शुरू हो गए। 17वें दिन एक और त्रसदनी दर्शक दी। रात को अचानक हिमस्खलन आया और बर्फ का एक विशाल गुणवान सीधा मलबे पर गिरा। इससे और 8 लोगों की जान चली गई। अब कुल बचे लोग केवल 16 थे। उन्हें अब एहसास हुआ कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो ये बर्फ ही उनकी कब्र बन जाएगी। तभी उन्होंने तय किया, अब चलना होगा, पहाड़ पर करना ही होगा। जीवन की यात्रा। नडो पराडो और रबाटो केनेस नामक 2 खिलाड़ियों ने यह जिम्मेदारी ली। उन्हें कई दिन अभ्यास किया और योजना बनाए और फिर दिसंबर में यात्रा शुरू की। बिना नक्शे और बिना उचित कपड़ों के केवल बर्फों पर वो चलते गए और केवल इच्छा शक्ति के विश्वास पर वो चल गए। 10 दिन तक केवल वे ऊंची पहाड़ों में भटकते रहे, भूखे थके, लेकिन अपने उम्मीद नहीं छोड़ी। अंत में उन्हें एक चिलियन चरवाहा मिला, जिसने उनकी बात सुनी और मदद के लिए दौड़े। चमत्कारिक बचाव। 23 दिसंबर 1972 को, यानी दुर्घटना के 72 दिन बाद, बचाव दल हेलीकॉप्टर से एडिज पर्वत के उस हिस्से में पहुंचा और बचे 16 लोगों की जीवित निकाल लिया। यह एक चमत्कार था। पूरी दुनिया हैरान थी। जो लोग मरे वे अमर हो गए और जो बचे उन्होंने इंसानियत इच्छा शक्ति की सीमाएं तोड़ दी। दुनिया भर की प्रक्रिया। जब लोगों को यह पता चला कि जीवित बचे यात्रियों ने अपने साथियों का मांस खाया, अपने जीवन को बचाया, तब कई लोगों ने आलोचना की।